आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम बतलाते हैं आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, यदि 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर बराबर 20 एक्स हो तो एक्स का मान कितना होगा। तो इसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो आप देख लें एक साधारण विधि क्या होती है इसकी। 64 का स्क्वायर कर दें माइनस 36 का स्क्वायर कर लें। तो यदि हम 64 का स्क्वायर करेंगे तो 64 का स्क्वायर हमारा प्राप्त होगा 4096 माइनस, और यदि 36 का स्क्वायर करेंगे आप तो 36 का स्क्वायर आपका प्राप्त हो जाएगा 1296 बराबर 20x। तो 4096 से 1296 हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2800 बराबर 20x। तो x बराबर क्या जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 2800 बटे 20। 0 से 0 काट दो, 2 से 100 काट दो, एक है ना 2 और 2 चौक 8, 0 का 0 0। तो x बराबर हमारा प्राप्त हो जाएगा 140। ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। दूसरा सवाल हमारे स्क्रीन पर है 46 स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर 4398 माइनस 3066। यानी जहां पर क्वेश्चन मार्क है ये पूछ रहे हैं यहां पर क्या संख्या प्राप्त होगी। तो माना यहां पर क्या संख्या है, माना यहां पर x आएगी, माना संख्या बराबर x प्राप्त हो जाएगी। तो आप यहां पर x लग के मान निकाल लें। 46 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर 4398 माइनस 3066। यदि आप 46 का स्क्वायर करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2116 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बराबर, इसको इसमें से घटा दें। 4398 में से आप जो है 3066 को घटा दें। जब आप घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 1332। आप घटा कर देख लेना। अब x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, क्योंकि माइनस का x का है, माइनस का है, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1332। और ये काय का यहां पर 2116 प्लस का है, वो बराबर के बाद में जाएगा तो ये काय का बन जाएगा, ये भी हमारा जो है माइनस का बन जाएगा। तो माइनस 2116। तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, अब घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस में बचेगा, क्योंकि ये संख्या माइनस की 2116 1332 से बड़ी है, तो इसलिए जब घटाएंगे तो क्या का बचेगा, माइनस का बचेगा। तो बराबर माइनस बचा माइनस 784 बचेगा आपका। घटा लेना कितना बचा, 784 बचा। अब x ये माइनस का है, माइनस से माइनस कट गए, तो x स्क्वायर बराबर 784। तो x बराबर यहां से स्क्वायर खत्म होगा तो इस संख्या पर क्या है, रूट चढ़ जाएगा 784। और x बराबर यदि इसका मान निकालेंगे 784 का हम वर्गमूल प्राप्त करेंगे तो आपको 28 प्राप्त हो जाएगा। इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपका 28 प्राप्त हो जाएगा, जैसे हमने पिछली क्लासों में आपको वर्गमूल निकालना सिखा रखा है। तो इसका 28 की जो है आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आता है 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर, और बटे नीचे आता है 856 गुणा 856 प्लस 167 गुणा 167 बराबर क्या होगा। तो क्या करें, हम इसमें जो है इस पूरी संख्या को क्या मान लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर मान लें। और ये वाली मान लीजिए a है, पूरी संख्या a है और ये b है। तो a 856 और एक एरिया 856, 2 a हो जाएंगे, 167 b और ये भी 167 b हो जाएगा, ये भी 2 b हो जाएंगे। यानी कि ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर ऊपर संख्या में प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बटे ये क्या है, एक a तो ये रहा और एक a ये रहा, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, एक b ये रहा और एक b ये रहा, तो ये हो गया हमारा b स्क्वायर। अब इसको तोड़ दें, a प्लस b के होल स्क्वायर को क्या में टूटता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो तोड़ा हमने a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर और प्लस 2ab, सूत्र वाला ये प्लस आया ये वाला। अब क्या करते हैं, इसको माइनस में तोड़ें, तो माइनस वाला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, जैसा आप पहले जानते हैं आपका सूत्र है, बटे हमारा ये आएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, 2ab प्लस के हैं और 2ab ये माइनस के हैं, ये आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएंगे। अब बचा क्या हमारा बचता ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये बचता है। अब एक ए स्क्वायर ये रहा और एक ए ये रहा, तो क्या गया हमारा, ये आ गया हमारा, हे ले लें, बराबर क्या है हमारा 2a स्क्वायर प्लस एक बी स्क्वायर ये रहा और एक बी स्क्वायर ये रहा, तो क्या जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2b स्क्वायर बटे ये हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर। इसमें क्या करें, इसमें हम जो है दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो कॉमन ले लें। जब दो कॉमन लेंगे हम तो दो हमने बाहर ले लिया, बचा क्या हमारा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हमारा चला रहा पहले से ही। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रहा और बटों में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रहा, तो ये आपस में कट गए, ये भी आपस में कट गए, तो बचा क्या हमारा दो, तो दो इसका हमारा आंसर हो गया। सवाल देख लेते हैं अगला। तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। 3 अंकों की संख्याएं, तो आप जानते हैं 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है, 100 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 3 अंकों की, हम जानते हैं यहां पर कि 3 अंकों की छोटी क्या आएगी, 100 आएगी, और 3 अंकों की बड़ी क्या आएगी, 999 आएगी, जैसे कि आप पहले से जानते हैं। तो हम इनके बीच में जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं ऐसी हो जाएंगी जो 6 से भाग देने में पूरी पूरी कट जाए। तो इस ऐसे सवालों को हम कैसे हल करें, तो देखिए सबसे पहले हमने देखा ये 100 को आपने जो है 6 से भाग किया, तो क्या आया 6 का ना 6, बचा आपका 4, उतारा 0 हो गया 40 और 6 छंग 36, बचा आपका 4। तो 6 से भाग देने के लिए कम से कम कितना और चाहिए भाई, कम से कम 6 से भाग देने 6 संख्या चाहिए ना, चाहिए। और यहाँ पर कितना है 4 ही है, तो कितने कमी है, कमी आई हमारी मान लीजिए 6 माइनस 4 बराबर 2 की कमी रह गई। अगर 2 इसके अंदर और होता तो ये संख्या पूरी और कट जाती। और यदि इसमें 4 खत्म करते हैं तो अगर यदि 100 में से 4 निकालते हैं तो आपका 96 बचता है, और 96 जो है आपका है वो 96 जो आपकी यह संख्या है वो 2 अंक की प्राप्त हो जाएगी। सवाल कह रहा है 3 अंकों की, तो इसलिए 96 तो मानेंगे ही नहीं हम, इन 4 को खत्म करेंगे ही नहीं हम। क्यों कि यदि 4 खत्म कर देंगे तो संख्या आपकी 2 अंकों में रह जाएगी, हमें संख्या चाहिए 3 अंकों में। तो यदि हम इसमें को 2 और जोड़ दें तो क्या आया, 2 जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाएगी, एक संख्या तो हमारी प्राप्त है, 100 तो हमारी ये थी पहले से, और 2 की कमी हो रहा है, अगर 2 और होगी तो ये पूरी कर जाएगी। 2 तो बराबर 1, तो हमारी सबसे पहले 102 संख्या जो है वो कटेगी। आप जो है 999 में डिवाइड कर लें 6 से, इसलिए 6 से आपने जो है 999 डिवाइड किया, तो 6 का ना 6, बचा आपका 3, उतारा आपने 9, 6 छंग 36, बचा आपका फिर 3, उतारा आपने 9, 6 छंग 36, बचा आपका 3। अब यहां पर 3 बचा, तो यदि इसमें 3 पहले से ना हो, 3 को हम 999 से खत्म कर दें तो तब भी 3 अंकों की संख्या रह जाएगी, जब भी जो है 3 अंकों की संख्या रह जाएगी। तो हम जो है मान लीजिए 999 था, 3 हमारा बच गया है, तो हम इसमें 3 को खत्म कर दें, तो जब 3 खत्म करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 996, वो 996 है। यानी तो पहली संख्या क्या प्राप्त होगी जो कटेगी हमारे 6 से, पहली होगी 102 और लास्ट वाली संख्या जो हमारी कटेगी वो होगी 996। अब कितनी संख्या हो जाएंगी, इसका एक सूत्र है, अंतिम संख्या
ये सूत्र है इसका, एक संख्या निकालने का, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे विभाजित संख्या और प्लस 1, ये हमारा सूत्र है। यानी n बराबर, n संख्या आती है, n वही आ जाता है। तो अंतिम संख्या क्या प्राप्त हुई? अंतिम संख्या आई हमारी n बराबर 996 माइनस पहली संख्या क्या आई? पहली आई हमारी 102, तो 102 बटे विभाजित संख्या क्या थी? विभाजित संख्या हमारी है 6, तो बटे 6 और प्लस 1। अब 996 n बराबर 996 से जो है हमने 102 को घटा दिया, तो हमारा बच जाएगा यहां पर कितना? देखिए यहां बचा हमारा 4, यहां बचा हमारा 9 और यह बचा हमारा 8, ये बचा हमारा 894 और बटे आ गया हमारा 6 और प्लस n हमारा यानी प्लस 1 चला आ रहा है। अब आप 6 से इसको काट दें, 6 का ना 6 बचा कितना? 2 हो गया 29 और 6 चौक 24, बचा आपका 5 हो गया आपका 54, 96 54। तो n बराबर प्राप्त हुआ आपका 149 और बटे 1 पहले ये आपका चला आ रहा सूत्र में, तो बराबर कितना आ गया? n बराबर प्राप्त हो गया आपका 149 और एक 150, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ये जो है संख्याएं जो है 6 से जो है अगर हम काटेंगे 3 अंकों की संख्याएं जो कटेंगी तो हमारी वो 150 प्राप्त होंगी, ये इसका आंसर है। सवाल देख लेते हैं अगला। अगले क्वेश्चन में क्या आता है? 200 से 600 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से 5 से और 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं? तो हम क्या करें, जब ऐसी संख्याएं आ जाएं जो कई सारी संख्याएं से विभाजित पूछ रहा हो तो उसमें हम क्या करते हैं? उनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबका एलसीएम निकाल लेंगे, 4 का 5 का और 6 का। तो 4 5 6 का एलसीएम क्या आएगा? तो LCM बराबर आप निकालोगे तो इसका 60 प्राप्त हो जाएगा। अब देखें आप 200 को जो है सबसे पहले संख्या क्या है? 200 है, जैसे आपने इससे पहले सवाल में किया है। 200 को आप 60 से भाग करें, 60 दिया 180, 180 बचा आपका ये 0 बचा आपका 20 बच गया। तो कम से कम हमें कितनी संख्या चाहिए भाई? जिस संख्या से भाग करते हैं कम से कम इतनी संख्या तो हमें जो है भाज्य में चाहिए, जो हमारा भाजक होगा। भाजक हमारा 60 है तो कम से कम भाज्य में 60 चाहिए ना, और भाज्य में कितनी बच रही है? 20 बच रही है, तो कमी कितने की आ गई? 60 चाहिए। 60 माइनस 20 बराबर 40 चाहिए। यदि 40 इसके अंदर और हो 200 में को तो संख्या पूरी कट जाएगी। 40 के अंदर अगर और हो तो संख्या पूरी कट जाएगी। तो क्या मतलब आया? 200 प्लस 40 बराबर 240। पहले संख्या आपकी ये प्राप्त हो गई कि 240 सबसे पहले संख्या ऐसी होगी जो 4 से भी 5 से भी और 6 से भी कटेगी। अब देख लेते हैं 600, बड़ी संख्या को कर लेते हैं, 60 से भाग करेंगे हम अब 600 को, तो क्या गया? 60 का ना 60, कुछ नहीं, और 0 का 0 तारा 0 आ गया, यानी पूरा पूरा कट गया। ये जो है पूरा कट जाएगा। तो सोचने की बात ये है कि 600 इसके अंदर शामिल है नहीं, तो क्या होगा? 600 और माइनस 60 कम करो, क्योंकि 600 पूरा जब कट रहा है 600 कटेगा नहीं, तो उससे पहले संख्या क्या होगी? 60 पहले ही तो होगी ना, 60 600 तो होगी नहीं वो, तो इससे पहले 60 पहले होगी। जब 60 पहले होगी 60 इसमें से घटा दो। जब आप 60 घटाओगे तो अब आपका बच जाएगा 540, यानी वो संख्या 540 होगी जो 5 से भी 4 से भी और 6 से भी विभक्त हो जाएगी। तो अब हमें पता चल गया कि पहली संख्या तो हमारी प्राप्त हो गई 240 और आखिरी संख्या जो प्राप्त हुई हमारी अंतिम संख्या 540। तो वही आप सूत्र लगा दें, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे विभक्त संख्या प्लस 1। तो हमने सूत्र लगाया n बराबर अंतिम संख्या, यह आ गया ऐसे अंतिम और सहसा संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, पैसे पहली और सहसे संख्या पहली संख्या बटे विभक्त संख्या, विषय विभक्त और सहसे संख्या, यानी विभाजित संख्या जिसे विभक्त कर रहे थे हम, संख्या प्लस 1, जैसे आपने इससे पहले सवाल में हल किया है। तो n बराबर अंतिम संख्या क्या आई? 540 माइनस पहली संख्या क्या आई? 240 बटे विभक्त संख्या क्या है? जो हमारा एलसीएम आया, एलसीएम तो काट रहे ना, तो 60 और प्लस हमारा 1।
तो n बराबर, इसमें घटा ले, कितना बचता है, 0 में से गया 0 बचा, 4 में 4 गया 0 बचा, और 5 में से 2 गया 3 बचा, 300 बच जाता है, और बटे 60 और प्लस 1, 0 0 काट दो, और 6 पंजे 30। तो n बराबर कितना आया, 5 प्लस 1 बराबर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऐसी संख्याएं जो हैं आपकी 6 प्राप्त हो जाएंगी, जो आपकी 200 से और 600 के बीच में, जो 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी विभाजित हो जाएंगी। तो दोस्तों, वास्तव में यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में साझा करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।